इससे पहले हमने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर एक वेब व्यू ऐप डेवलप की जिसमें हमने याहू को एज वेब व्यू अपनी एप्लीकेशन के अंदर डिस्प्ले करवाया। अब हम उसको कंटिन्यू करते हैं, उसी चीज़ को हम थोड़ा प्रोफेशनल लेवल पे लेके जाते हैं। तो नेक्स्ट डे जब भी आप एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करोगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन जिस पर आप काम कर रहे होते हो वो आपके सामने ओपन हो जाती है। तो ये देखें मेरे सामने वही कल वाली एप्लीकेशन जो हमने डेवलप कर रहे थे वो अभी ओपन है। तो अभी हमारे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस डिस्प्ले हो रहा है। अभी यहाँ पे टॉप पे आप देखें, यहाँ पे आ रहा है नो डिवाइस। जहाँ पे पहले मेरा वो डिवाइस आ रहा होता था, अब वहाँ पे आ रहा है नो डिवाइस। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम ये करते हैं कि अपने डिवाइस को उसके साथ अटैच करते हैं। जी ये देखें, जैसे ही मैंने वायर लगाई तो ये मेरे सामने जो है वो यहाँ पे जो है सैमसंग SM A23 मेरा मोबाइल जो है वो डिस्प्ले होना शुरू हो गया। अच्छा, हमने अपना जो काम आज शुरू करना है उसमें ज़ाहिर बात है हमने याहू को तो डिस्प्ले नहीं करवाना अपनी वेबसाइट्स में। तो हमने जो चीज़ डिस्प्ले करवानी है वो होगी हमारी अपनी वेबसाइट। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपनी वेबसाइट का लिंक कॉपी करता हूँ। जैसे ये मेरी एक वेबसाइट है BISPsurvey.com, इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम जाते हैं वापस एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। एंड्रॉयड स्टूडियो में यहाँ पे आएंगे मेन एक्टिविटी डॉट जावा। यहाँ पे हमने देखना है कि जो याहू का लिंक है, जो हमारा जहाँ से वो याहू का लिंक ले रहा है वहाँ पे हमने जाके अपना लिंक पेस्ट कर देना। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है ये yahoo.com। अब हम क्या करते हैं, इसकी जगह हम अपना इसको सारे को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद जो हमने पीछे से कॉपी किया हुआ है वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये देखें, अब वहाँ पे जहाँ पे याहू की वेबसाइट लोड हो रही थी उसकी जगह हमारे पास हमारी अपनी वेबसाइट जो है वो लोड होना शुरू हो जाएगी। इसको मैं अपने मोबाइल पे लॉन्च करता हूँ, ये अभी आपके सामने आती है। आपके सामने मेरा मोबाइल मौजूद है और यहाँ पे एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च हो गई है। अब तो यहाँ पे हम BISP सर्वे पे अगर जब हम क्लिक करते हैं तो ये देखें वो वेबसाइट जो याहू थी उसकी जगह पे हमारी अपनी वेबसाइट जो है वो डिस्प्ले होना शुरू हो गई है। तो इस तरीके से हम इसको चेंजेस जो है वो कर सकते हैं आसानी के साथ। अब फर्दर हम ये काम करते हैं कि हम एक नई एक्टिविटी क्रिएट करते हैं जहाँ पे हमारा वेब व्यू डिस्प्ले हो रहा था, ताकि हमारी एप्लीकेशन जो है वो सारी की सारी एक ही पेज पर डिस्प्ले ना होती रहे, बल्कि इसको थोड़ी सी हम प्रोफेशनल लुक देते हैं। तो उसके लिए हम ChatGPT में आए। ChatGPT में हम लिखते हैं कि मेक न्यू एक्टिविटी फॉर वेब व्यू टू डिस्प्ले आवर वेबसाइट एज separate activity, also make main activity a professional। चलेंगे हम काम बाद में करते हैं, अभी हम सिर्फ ना इतना काम इसको देते हैं कि हमारा जो एक्टिविटी है वो एक सेपरेट पे डिस्प्ले हो, उसी के अंदर एक ही पेज के अंदर लोड होनी ना शुरू हो जाए। हम इसको प्ले करते हैं, अभी देखते हैं। ये हमारे पास न्यू कोड आना शुरू हो गया है। सबसे पहले वो कहता है जी कि आप इंटरनेट परमिशन लें, ये स्टेप हम कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप में वो कहता है कि एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन जो है उसको आप रिप्लेस करें। उसमें हमने वो BISP सर्वे का बटन जो है वो ऐड किया है, तो वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट जॉन जॉन से स्टेप हमें देता जाएगा, हम उसको फॉलो करते जाएंगे। ये देखिए ये कोड साथ साथ लिखता जा रहा है। XML का कोड भी लिख रहा है और साथ मेन एक्टिविटी का भी कोड लिख रहा है, और अब उसने उसी के अंदर एक वेब व्यू एक्टिविटी का कोड भी लिख दिया है। तो हम जिस तरह से ये स्टेप देता जाएगा हम उसी तरह उसको फॉलो करते जाएंगे। पहला स्टेप है जी मैनिफेस्ट वाला, वो हम पहले से कर चुके हैं। आगे है मेन एक्टिविटी, इसका कोड हम कॉपी कर लेते हैं और जो मेन एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन है इसमें आके हमने ये सारे को रिप्लेस कर दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। स्टेप 2 जो है स्टेप 3, इसमें है जी अपडेट मेन एक्टिविटी डॉट जावा। इस कोड को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम अपनी मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल में आते हैं और इस सारे को ऐसे रिप्लेस कर देते हैं।
तो अब देखें इसमें इधर आपको रेड कलर में ये छोटा सा एक एरर नजर आ रहा है। तो यहाँ पे हम आते हैं तो वो कहता है जी कि ये वाली जो एक्टिविटी है वेब व्यू एक्टिविटी ये आपके पास मौजूद नहीं है। तो हम क्या करते हैं, वापस जाते हैं, यहाँ देखते हैं जी नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, वो यही है कि हमने एक अपनी नई एक्टिविटी क्रिएट करनी है वेब व्यू के नाम से और बाकी का कोड उसके अंदर हमने प्लेस कर देना है। तो हम क्या चलते हैं वापस एंड्रॉइड स्टूडियो में, यहाँ पे हम करेंगे राइट क्लिक और यहाँ पे न्यू में जाके एक्टिविटी और यहाँ पे हमने एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी, ये एक्टिविटी क्रिएट करने का तरीका और दूसरी चीज़ है मैंने अपनी जो एंड्रॉइड स्टूडियो ओवरव्यू की वीडियो है इसी कोर्स के अंदर उसमें ये सारा मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया है। तो अभी हम इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे जाके हम ये वेब व्यू एक्टिविटी ये जो उसने हमें दी है इसको हम कर लेते हैं कॉपी। ऐसे कॉपी करने के बाद यहाँ पे आए और यहाँ पे हमने ये जो न्यू एक्टिविटी क्रिएट कर रहे हैं उसकी जगह हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब देखें ये हमारा जो जावा फाइल है उसका नाम है और ये लेआउट नेम है ये एक्टिविटी अंडरस्कोर वेब अंडरस्कोर व्यू। तो इस नाम से हमारे पास एक जो है वो एक्टिविटी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। अब मैं फिनिश बटन को प्रेस करता हूँ तो ये देखें ये हमारे पास जो है इसकी जावा फाइल भी आ गई और इसकी लेआउट फाइल भी आ गई। अब हम वापस आते हैं, यहाँ से हम ये कोड को कॉपी करते हैं और ये है हमारे पास जावा कोड। ठीक है, जावा कोड में आके ये वेब व्यू एक्टिविटी का इस सारे की जगह पे हमने इसको पेस्ट कर दिया, उसकी जगह को हमने उसी तरह से रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे देखें ये वो एक एरर दे रहा है एक्टिविटी अंडरस्कोर वेब व्यू, जो रेड रेड कलर में आता है ये हमारे पास मोस्टली एरर होते हैं। तो इसमें हमने जो हमारी जो लेआउट फाइल नेम है वो एक्टिविटी अंडरस्कोर वेब अंडरस्कोर व्यू इस तरह से नेम है और यहाँ पे वेब व्यू इकट्ठा लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे आप अंडरस्कोर ऐड करोगे तो वो एरर खत्म हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद हम वापस आते हैं, अब हम चलते हैं जी अपना लेआउट वाला डिजाइन जो है इसको हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम वापस आते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में और एंड्रॉइड स्टूडियो में हमारी लेआउट फाइल को हम उस कोड को सारे को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे वेब व्यू एक्टिविटी के अंदर जो भी एरर आ रहे थे वो सारे के सारे रिमूव हो चुके हैं। जो थोड़ी सी अंडरलाइन दे रहा है इसके लिए आप बिल्ड में जाएं और यहाँ पे आके आप एक बार प्रोजेक्ट को क्लीन कर लें। ये क्लीन प्रोजेक्ट बिल्ड के अंदर क्लीन प्रोजेक्ट, तो वो जितने भी एरर हैं वो सारे के सारे फिक्स हो चुके हैं। अब हम इस कोड को अपने मोबाइल पे रन करते हैं। अब देखें इस सूरत में क्या हो रहा है, हमारे पास की ये सारा का सारा जो कोड है वो एक ही पेज के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, यानी ये ऊपर बटन आ रहे हैं और उसके नीचे जो है वो हमारा बाकी का जो वेब व्यू एक्टिविटी जो भी है वो भी उसी के नीचे डिस्प्ले करवा रहा है। तो हम इसको प्ले करते हैं फिर आपको बेहतर आइडिया होगा। ये हमारे मोबाइल पे आपके सामने अभी आता है अपडेटेड कोड, एप्लीकेशन लॉन्च और ये अब ग्रेडल बिल्ड रनिंग के नीचे से आपको प्रोसेस होता नजर आता है। ये पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ये अब लॉन्च हो रहा है डिवाइस पे, ये नहीं हमारा अपडेटेड कोड इस पे लॉन्च हो चुका है। अब देखें ऊपर एक बटन आ रहा है BISP सर्वे के नाम से और नीचे हमारे जो 3 बटन थे वो डिस्प्ले हो रहे हैं। तो हमने BISP सर्वे को प्रेस करना है। तो ये जो हमारा कोड था वो आप देखें एक नई एक्टिविटी में डिस्प्ले हो रहा है और ये काफ़ी टाइम ले रहा है। इसमें हम क्या करते हैं कि एक लोडर ऐड कर देते हैं। लोडर मीन के हमें वो यूज़र को नज़र आए कि अभी तक वेबसाइट जो है वो लोड नहीं हुई है, ताकि जब तक लोड नहीं होती उसे पता हो कि ये कोई ना कोई प्रोसेस बैकएंड पे चल रहा है। तो हम यहीं पे आते हैं वापस ChatGPT पे और यहाँ पे लिख लेते हैं ऐड लोडर इन वेब व्यू फॉर यूजर्स और उसके बाद इसको प्रेस करते हैं। अब वो कहता है कि ये हमारे पास एक प्रोग्रेस बार जो है वो ऐड होगी, उसको जो जो स्टेप वो बताता है हम उसी को फॉलो करते हैं। 2 स्टेप हैं, दोनों को हम अभी फॉलो कर लेते हैं। ये देखें ये हमारा कोड अपडेट होके आ गया जी एक्टिविटी अंडरस्कोर वेब व्यू के नाम से। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं कोड, हमारे पास जो फाइल नेम है एक्टिविटी अंडरस्कोर वेब अंडरस्कोर व्यू के नाम से। तो इस सारे को हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो उसने क्या किया है कि एक नई जो है वो प्रोग्रेस बार ऐड की है इस कोड के अंदर। अब इधर हम आते हैं अपनी जावा फाइल जहाँ पे उसने फंक्शनैलिटी ऐड की है, उसको हम वापस कॉपी करते हैं सारे को
उसको रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, अब ये उसी तरह से उसकी जगह रिप्लेस हो गया। इस एरर को हम फिर से वेब अंडरस्कोर व्यू के नाम दे देते हैं ताकि वो एरर भी फिक्स हो जाए। अब इसको हम फिर से अपने मोबाइल पे रन करते हैं, तो अब ये हमारे पास देखिएगा अपडेटेड कोड किस तरह से आता है। अब इसको BISP सर्वे को प्रेस किया तो ये देखेंगे दरमियान में तो लोड ये एक होता है कि हमें जो है वो प्रॉपर महसूस हो कि अभी वेबसाइट जो है वो लोड हो रही है। यूज़र जो है ना फील करेगा पता नहीं क्यों नहीं जो है वो वेबसाइट लोड हो रही, तो ये लोडर हमने उसके लिए ऐड कर दिया है। अब हम फर्दर ये करते हैं, इधर से हम बैक आते हैं तो ये देखें ये खाली बटन थोड़े अजीब से लग रहे हैं, तो हम उसको थोड़ा मजीद इसको प्रोफेशनल लुक देते हैं। वापस आते हैं चैट GPT में, मेक मेन एक्टिविटी प्रोफेशनल लुक, कॉमा डाल के आप मजीद इसमें ऐड कर दें कि ऐड आइकन्स वेयर नेसेसरी, यानी जहाँ पे आइकन चाहिए वहाँ पे वो आइकन्स को भी ऐड कर दे और उसको एक प्रोफेशनल लुक दे दे। अब उसके लिए वो स्टेप्स जो है वो बता रहा है कि हमने क्या क्या करना है। फर्स्ट स्टेप में वो कह रहा है जी कि हम अपनी मेन एक्टिविटी को जो है वो अपडेट करते हैं। उसके अलावा ये 2-3 उसने आइकन दिए हैं, IC_BISP सर्वे, IC_share, IC_rate, IC_moreapps.xml के नाम से। तो ये हम आइकन अभी उसके अंदर ऐड करते हैं ताकि उसको थोड़ी सी प्रोफेशनल लुक आए, बिल्कुल बेसिक लेवल की ऐप हमें जो है वो नज़र ना आए। तो जैसे ये कोड कंप्लीट होता है हम इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। इस वाले का हमारा लेआउट कोड पूरा आ चुका है, तो हम इसको कॉपी करके अपनी वहाँ पे ले जाते हैं। इसको कॉपी किया activity_main, यहाँ पे हमने आए और यहाँ पे आके हमने activity_main को ओपन किया और इस सारे को हमने सेलेक्ट किया और उसको हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास पेस्ट हो गया। अब कुछ चीज़ें जो हमारे पास ड्राइवर में मौजूद नहीं है वो हम उसमें जाके ऐड करते हैं। ये देखें अगले स्टेप्स में वो कहता है जी कि मेन एक्टिविटी जावा को भी रिप्लेस करना है। सारे को कोड पूरा हो चुका है, इसको हम कॉपी करते हैं और इधर ला के एक्टिविटी मेन एक्टिविटी जो है इसको हम रिप्लेस कर देते हैं। ये हमने रिप्लेस कर दिया। अब हम देखते हैं जी, अब वो कहता है जी कि IC फॉर एग्जांपल इसके जो है वो कहता है कि आइकन आप खुद से बना लो। हम इसी को फिर इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ऐड कोड फॉर ऐड ड्राइबल कोड फॉर दीज आइकन्स। अब हमें ये इसका कोड भी लिख के दे देगा। ये देखें पहले नंबर पे हम करते हैं कि IC_BISP survey.xml, इस नाम की हम एक फाइल क्रिएट करते हैं ड्राइबल के अंदर। इसको मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे आए और यहाँ पे आके हमने ड्राइबल के ऊपर ऐसे राइट क्लिक किया, न्यू, और यहाँ पे ड्राइबल रिसोर्स फाइल, यहाँ से हमने इसकी रिसोर्स फाइल देनी है और इसको वही हमने नेम दे दिया। ये सारा मैं पहले इससे ओवरव्यू में आपको बता चुका हूँ, एंड्रॉइड स्टूडियो की ओवरव्यू वाली वीडियो में ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने ये इस सारे कोड को कॉपी कर लेना है इसको, और वापस आए यहाँ पे वो सिलेक्टर है, इसकी जगह हमने वेक्टर कर लेना है और एक ओके करेंगे तो ये हमारे पास नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे Ctrl+A करके Ctrl+V कर दें तो ये हमारे पास एक आइकन जो है वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं फर्दर IC_share, इसको हमने कॉपी किया, उसी तरह इधर आए ड्राइबल के ऊपर रख के यहाँ पे डायरेक्टरी के ऊपर राइट क्लिक करना है, न्यू, और ये ड्राइबल रिसोर्स फाइल, यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है और यहाँ पे हमने कर देना है वेक्टर, ओके कर देना है। अब यहाँ से आके हमने वापस ये वाला कोड कॉपी करते हैं, इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, तो ये हमारे पास शेयर का आइकन ये देखें आपको साथ नजर आ भी रहा होगा। इसी तरह हम ड्राइवर में जाते हैं, न्यू,
ड्राइवर रिसोर्स फाइल वापस आते हैं और उसके बाद हम IC_rate को हमने कॉपी किया, ये भी वेक्टर है। इसको नीचे जाके आप जहाँ से आप V प्लेस करेंगे तो आपके सामने वेक्टर का ऑप्शन हो जाएगा, वो वेक्टर करने के बाद ओके कर दें और यहाँ वापस आए, यहाँ पे आके आप ये कोड को कॉपी करें और यहाँ पे आके इसको वापस से प्लेस कर दें। ये हमारे पास रेट के लिए एक आइकन आ गया। अब फिर न्यू ड्राइवर रिसोर्स फाइल। अब नेक्स्ट हमारे पास रह गया जी एक मोर ऐप्स का, इसको हमने कॉपी किया, यहाँ पे आए और यहाँ पे उस पहले की तरह वेक्टर लिया, ओके कर दिया और वापस आए, यहाँ से हमने इसके कोड को कॉपी किया और यहाँ पे लाके हमने सारे को रिप्लेस कर दिया। तो ये हमारे पास आइकन जो है वो आ चुके हैं। इसी तरह हम वापस मेन एक्टिविटी में देखें, इसमें कोई एरर नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है। जहां जहां पे जो जो चीजें थी वो सारी हमने प्लेस कर दी हुई है। तो यहाँ पे वो एक एरर छोटा सा दे रहा है ऐप, और यहाँ पे आपने प्रेस करने के बाद ये देखें, यहाँ पे आके जहाँ पे आपको इस तरह के अगर आपको एरर नजर आता है तो ऐप के अंदर आके Alt की को प्रेस करना है और उसके साथ आपने एंटर की को प्रेस कर देना और जो कुछ आया उसको एंटर करेंगे तो ये सारे एरर्स आपके फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आने के बाद अब हमने क्या करना है, अब हम इसको फिर से अपने मोबाइल पे लोड करते हैं और देखते हैं कि हमें एंड रिजल्ट क्या मिलता है। जी अब देखिए यहाँ पे हमें कोई टेक्स्ट नजर नहीं आ रहा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चाहे तो हम यहीं से कर लें, नहीं तो हम वापस जाते हैं चैट जीपीटी में और वहां से हम उसको फिर से इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हमें जो कलर है वो तो नजर ही नहीं आ रहा, तो कोई प्रॉपर बैकग्राउंड कलर उसमें ऐड कर दे। तो यहाँ पे हम देते हैं ओनली आइकन्स आर डिस्प्लेइंग, no text of buttons is visible, so add some sort of background color or provide some other solution. So that the icons and button text should be visible. अब हम इसको चलाते हैं तो ये देखें हमारे पास न्यू कोड जो है वो हमें टेक्स्ट कलर और दूसरी चीज़ों का जो भी कलर है वो हमारे पास अपडेट करके हमें दे देगा। ये फर्स्ट स्टेप में वो हमें activity_main.xml लेआउट फाइल जो है उसको चेंज करवा रहा है, उसमें चेंजेस ऐड करवा रहा है। तो इसको हम ऐड करते हैं, देखते हैं उसके बाद हमें कैसा लुक मिलता है। अगर अच्छा हुआ तो ठीक, अदरवाइज हम उसको मजीद जो है वो प्रोफेशनल बना लेंगे इसी की मदद से। ये कोड उसका पूरा हो चुका है, ठीक है। अब वो कहता है कि ड्राइवर के अंदर थोड़ा सा एक बटन बैकग्राउंड भी ऐड कर लें, चलें वो भी हम ऐड कर लेते हैं। पहले तो हम ये activity_main ये वाला हम कोड कॉपी करते हैं और वापस आते हैं यहाँ पे activity_main की फाइल में और इसको हम इस तरह से रिप्लेस कर देते हैं। देखें अब ये कुछ इस तरह से लुक दे रहा है, लेकिन अभी हमें जो है उसका एक बटन भी ऐड करना है। तो नीचे जाते हैं, यहाँ पे हमने ये कोड कॉपी करने से पहले हम ये बटन बैकग्राउंड की एक XML फाइल बना लेते हैं। उसी तरह ड्राइवर में राइट न्यू ड्राइवर सोर्स फाइल, इसको हमने पेस्ट कर दिया। अब इसको हम देखते हैं कि वो है क्या, सिलेक्टर है। अब इस बार हमारे पास यहाँ पे सिलेक्टर आ रहा है, तो उसी तरह यहाँ पे ये पहले से ही सिलेक्टर है तो हम इसको ओके कर देते हैं। बटन बैकग्राउंड, अच्छा वो कहता है कि इस नाम की फाइल पहले से मौजूद है, हम उसी को जो है वो रिप्लेस कर लेते हैं। ये बटन बैकग्राउंड हमारे पास पहले से मौजूद है, इसको कोड को हम कॉपी करते हैं और इसमें आके सारे को जो है वो रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास जो कोड है वो आ चुका है। चलिए इसको आपको पहले भी बताया था, Alt Enter से आप फिक्स कर लें। तो ये देखें हमारे पास कुछ इस तरह से जो लुक है वो यहीं पे भी नज़र आ रही है। मज़ीद हम इसको अपने मोबाइल पे टेस्ट करते हैं।
ये लें जी, ये हमारे मोबाइल पे अब नई जो अपडेटेड कोड है वो लोड होगा। ये देखें, अब BISP सर्वे का ये इस तरह से उसने बटन डिस्प्ले करवा दिया, नीचे शेयर, रेट और मोर ऐप्स। इसको हम मजीद भी आगे जितना आप इसको प्रोफेशनल लुक देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। पर ये काफ़ी हद तक हमारी जो ऐप है वो प्रोफेशनल लुक में आ चुकी है काफ़ी हद तक। मज़ीद हम इसको थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक देंगे। हमारी वीडियो पहले से ही काफ़ी, ये वाला लेसन थोड़ा लंबा हो चुका है, लेंथी हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसी के अंदर ऐड मोब जो है उसको इंटीग्रेट करवाएंगे, और इंटीग्रेट करवा के हम देखेंगे कि हम इस एप्लीकेशन को कैसे मोनेटाइज करवा सकते हैं। मोनेटाइज का मतलब ये है कि इस एप्लीकेशन पे हम अपने एड्स लगाएंगे और उन एड से हमें कुछ ना कुछ ऑनलाइन अर्निंग होगी। और फर्दर अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और इसका जो कोड है वो भी मैं इसी वीडियो के अंदर इसका लिंक जो है वो आपको पोस्ट कर दूंगा। ये कोड भी आपके पास अवेलेबल होगा इस तरह से जितना कोड हम अब तक कर चुके हैं, ताकि अगर आपको कहीं से कोई मुश्किल पेश आती है तो आप इस प्रोजेक्ट को अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर लोड करवा के अपनी बात फिक्सिंग कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।